कुछ बच्चों के जो है मॉर्निंग से 9 बजे से एग्जाम जो है स्टार्ट हो चुका है, कुछ बच्चों का सेकंड शिफ्ट में है, कुछ बच्चों का थर्ड शिफ्ट में है और कुछ बच्चों का नेक्स्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम नहीं हुए हैं ये वीडियो उनके लिए है। आप सभी को पता है कि ये सिलेबस जो है ये नया सिलेबस है। सेकेंड ईयर में पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है, बट अब ऐड कर दिया गया है। अब आपका सेकेंड ईयर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है एग्जाम होगा। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट है जिनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है, तो देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, हर क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि क्वेश्चन जो है आपकी ये इंग्लिश में है और इसको मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगी और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी। और जितने भी आपके साथी हैं, आपके क्लासमेट हैं, ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ला सकें। मैं सीमा वेलकम करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से। चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द प्लम्बर डैश डैश द पाइप्स यस्टरडे। इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए रिपेयर, ऑप्शन नंबर बी रिपेयर्ड, ऑप्शन नंबर सी वाज रिपेयर, ऑप्शन नंबर डी वाज रिपेयर्ड। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, मैं हिंदी में एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जो ये सेंटेंस है, क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि जो ये प्लम्बर के द्वारा जो पाइप रिपेयर किया गया है वो कब किया गया है, यस्टरडे को, मतलब जो कल बीत चुका है, मतलब पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो काम कल हो चुका है, प्लम्बर ने क्या किया, पाइप को रिपेयर किया, कब, पास्ट में, मतलब कल किया था। और पास्ट के लिए क्या यूज करते हैं, वाज। फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो इसमें नहीं होगा, ये क्लियर है। थर्ड ऑप्शन में हम देखते हैं कि इसमें क्या है, वाज रिपेयर। तो यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब यहाँ पर बात हो रही है कल की, एंड यहाँ पर किस चीज़ को बताया गया है, प्लम्बर ने क्या किया, रिपेयर किया, किसको, पाइप को, मतलब क्रिया की यहाँ पर बात हो रही है, वर्ब की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो वर्ब में पहले लग जाएगा वाज। क्यों लगेगा, क्योंकि यस्टरडे में काम हुआ है। यस्टरडे के लिए क्या यूज होगा, वाज। ठीक है, पास्ट के लिए क्या यूज होगा, वाज। एंड यहाँ पर रिपेयर के साथ में ईडी जरूर लग जाएगी। ईडी क्यों लगेगी, जब ईडी या ING वर्ब में लग जाए तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ईडी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर किसी काम को या किसी इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में बताया जा रहा हो, फीलिंग्स के बारे में बताया जा रहा हो, जो टेम्परेरी काम होता है। ठीक है, जो टेम्परेरी काम होता है वहां पर क्या लगती है, ईडी लगती है। परमानेंट काम के लिए नहीं लगती है, टेम्परेरी काम के लिए ईडी लगती है। वर्ब के साथ में ईडी को ऐड कर दिया जाता है। वर्ब क्या है, यहाँ पर क्रिया क्या है, रिपेयर। रिपेयर में किस चीज का यूज किया है, ईडी का, क्योंकि ये काम क्या है, टेम्परेरी। तो यहाँ पर वर्ब में ईडी को ऐड कर देंगे, क्रिया में ईडी को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जो प्लम्बर ने पाइप को रिपेयर किया है, क्या वो हमेशा रिपेयर रहेगा, नहीं, वो खराब भी हो सकता है, उसको दोबारा जरूरत पड़ सकती है रिपेयर करने की। ठीक है, तो ये काम क्या है, टेम्परेरी है, इसलिए इसमें वर्ब में ईडी लग जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुमार अ गुड कारपेंटर। ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए आर, ऑप्शन नंबर बी कैन, ऑप्शन नंबर सी बी, ऑप्शन नंबर डी इज। ठीक है, तो क्या होगा इसका, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, कुमार क्या है कि एक अच्छा बढ़ई है। ठीक है, तो जहाँ पर किसी एक वस्तु, व्यक्ति या किसी चीज की बात की जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। जहां पर किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु या जगह या किसी चीज की बात की जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। कुमार इज अ गुड कारपेंटर, कुमार एक अच्छा बढ़ई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कम टुमारो एंड फिक्स द डोर नाउ दिस सेंटेंस इज। ऑप्शन नंबर ए इंट्रोगेटिव, ऑप्शन नंबर बी इम्पेरेटिव, ऑप्शन नंबर सी एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या होगा इसमें, कल आओ और दरवाजे को ठीक करो,
यह वाक्य है, मतलब ये कौन सा वाक्य है, कैसा वाक्य है, ठीक है। इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या नन है, या इनमें से कोई नहीं। अब इसका मतलब समझ लो। जो ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोगेटिव पूछताछ, इम्पेरेटिव अनिवार्य, एक्सक्लेमेटरी विस्मयबोधक, और डी नन का मतलब है कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, कल आओ दरवाजे को ठीक करो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा ये भी जान लो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है या एडवाइस दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है। मतलब यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इम्पेरेटिव अनिवार्य, ठीक है। ये काम अनिवार्य है, कल आपको आना है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये काम अनिवार्य है, मतलब आपको कल आना है और दरवाजे को ठीक करना है। तो जहाँ पर ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दी जाए या सलाह दी जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए, तो वहां पर क्या आएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इनको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाउ इफेक्टिव द CTS ट्रेनिंग हैज बीन, दिस सेंटेंस इज। CTS प्रशिक्षण कितना प्रभावी रहा। इसका मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, यहाँ पर भाव को व्यक्त किया गया है कि ये प्रशिक्षण जो है कितना प्रभावी रहा। दूसरी बात ये, यहाँ पर आप देख सकते हो बीन, बीन के साथ में एक चिन्ह लगा हुआ है, इसको बोलते हैं विस्मयबोधक चिन्ह, ठीक है। बीन के साथ में विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। जहां पर ये चिन्ह लग जाएगा, जिस सेंटेंस में ये चिन्ह लगा होगा, उसमें आप समझ लीजिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके बारे में अगर बात करें तो एक वाक्य को विस्मयबोधक तब कहा जाता है जब वो कोई तीव्र संवेग या एकाएक होने वाले भाव को अभिव्यक्त करता है। इसमें क्वेश्चन पूछने की बजाय एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर एक्सक्लेम किया जाता है, भाव को प्रकट किया जाता है। ये सेंटेंस जो होते हैं व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सेंटेंस में भी स्टार्टिंग में हाउ लगा है। ये सेंटेंस जो होते हैं व्हाट और हाउ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन करने की वजह यहाँ पर भाव को प्रकट किया गया है। चाहे भाव कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। किसी के बारे में आप प्रशंसा कर रहे हो या किसी की निंदा कर रहे हो या किसी की बुराई कर रहे हो। इस सेंटेंस में ना तो क्वेश्चन पूछा जाता है और ना ही उत्तर की अपेक्षा की जाती है, इसमें सिर्फ भाव को प्रकट किया जाता है। जैसे सेंटेंस को आप इस तरीके से भी देख सकते हो, हाउ लवली इट इज, कितनी प्यारी है ना ये चीज। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है और ना ही यहाँ पर कोई उत्तर पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, भाव को प्रकट किया है कि ये कितनी प्यारी चीज है ना। तो इस चीज को आप समझिएगा, सेंटेंस में क्या बोला गया है, कौन से जो चिन्ह हैं यूज किए गए हैं, ठीक है। इस चीज को आपको देखना है, सेंटेंस को समझना है। यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में हाउ का प्रयोग किया गया है एंड बीन के साथ में विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा एक्सक्लेमेटरी होगा, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, यहाँ पर क्या बोला गया है, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इम्पोलाइट, ऑप्शन नंबर बी इनफॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी फॉर्मल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो क्या होना चाहिए आपको, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या है, फॉर्मल सेंटेंस कौन से होते हैं, इस सेंटेंस का मतलब क्या है और फॉर्मल इसका आंसर कैसे हुआ, तो ये भी जान लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो फॉर्मल का मतलब ये होता है जैसे कि जो इंग्लिश आप यूज करते हो ऑफिस में, अपने इंटरव्यू में या फिर ईमेल में, कोई मेल आप करते हो, मेल के द्वारा जो आप लैंग्वेज यूज करते हो, जो इंग्लिश आप यूज करते हो, या कॉलेज में या स्कूल में स्पीच में, इन सब चीजों में आप फॉर्मल इंग्लिश का यूज करते हो, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हो, ठीक है, ना कि इनफॉर्मल का। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या अंतर है, क्या फर्क है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में या कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या मेल कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आप क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, या फिर गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम, ठीक है। इस प्रकार से, ना कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करोगे, ही, हेलो, है, व्हाट्सअप,
ठीक है, इस प्रकार की लैंग्वेज का आप यूज़ नहीं करोगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ आप अपने दोस्तों में, अपने घर में जब बातचीत करते हो तो वहाँ पर आप नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन जब आप ऑफिस में होंगे या किसी इंटरव्यू के दौरान होंगे या फिर आप अपने द्वारा मेल भेज रहे होंगे किसी ऑफिस में या इस प्रकार से, तो वहाँ पर आप कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करोगे? फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करोगे, फॉर्मल इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, इनफॉर्मल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा इसका जो राइट आंसर है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एंड आपको मैं बोल दूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो पीडीएफ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो ये आपका पेपर है, सॉल्व ये काफ़ी लोगों ने कराया है। यूट्यूब पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट वहाँ पर क्लियरिटी से आपको नहीं बताया गया है। ये मैंने ऑलरेडी चेक किया है, इसीलिए यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको अच्छी प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि जब भी आप एग्जाम में बैठो तो वहाँ पर आप कोई गलती ना करो। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आंसर मैंने आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी है। ठीक है, इस प्रकार से नहीं, आपको क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए, आंसर भी आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द लेडी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ग्राहक ने महिला कार्यकर्ता से अन्य मोबाइल फोन मॉडल्स प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने पूछा मोबाइल की कीमत भी बता दो। तो यहाँ पर हम किस वर्ड का प्रयोग करेंगे? हिम का प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, हर का प्रयोग करेंगे, या इट का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए उसे, ऑप्शन नंबर बी उसके, ऑप्शन नंबर सी उसको, ऑप्शन नंबर डी यह है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ग्राहक ने महिला कार्यकर्ता से अन्य मोबाइल फोन मॉडल्स प्रदर्शित करने का अनुरोध किया। ग्राहक ने पूछा, किससे पूछा? महिला कार्यकर्ता जो वहां पर कार्य करने वाली है, ठीक है, उससे पूछा। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसको। किसको पूछा? उसको। मोबाइल की कीमत भी बता दो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हर। क्वेश्चन नंबर 7, द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। द प्रिंसिपल आस्क्ड टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ITI के प्रधानाचार्य ने, मनोज ने प्रधानाचार्य को CTS परीक्षा के लिए हॉल टिकट दिखाने को कहा। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए हिम हिज, ऑप्शन नंबर बी हिम हर, ऑप्शन नंबर सी हर हिज, ऑप्शन नंबर डी हर हिम। क्या आएगा इसमें? ITI के प्रधानाचार्य मनोज ने क्या बोला? उसे उसका CTS का हॉल टिकट दिखाने के लिए बोला। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए उसे उसका। ठीक है, प्रधानाचार्य मनोज ने क्या बोला? उसे उसका CTS का हॉल टिकट दिखाने के लिए बोला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ही हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये उदाहरण किसके हैं? ये एग्जाम्पल किसके हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हैं, पोलाइट कम्युनिकेशन के हैं, या फिर किसी के भी नहीं है? जैसा कि अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया? फॉर्मल लैंग्वेज का आप कब यूज़ करोगे? जब आप किसी ऑफिस में हो, किसी बॉस से आप बात कर रहे हो, या किसी सर से, मैम से बात कर रहे हो, या फिर मेल के द्वारा ऑफिस में कोई मेल कर रहे हो, इसी प्रकार से, या इंटरव्यू में बैठे हो। ठीक है, तब आप क्या करोगे? फॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ करोगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन का आप यूज़ करोगे। ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ आप कब कर सकते हो, या किस प्रकार से कर सकते हो? जैसा कि यहाँ पर बोला है ही हाउ आर यू, व्हाट्सअप, क्या इन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो सर या मैम के साथ में, या इंटरव्यू के दौरान? नहीं कर सकते हो। तो ये कौन से वर्ड हुए? इनफॉर्मल। ठीक है, इन वर्ड्स का यूज़ आप अपने दोस्तों के साथ में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ में कर सकते हो। ठीक है, तो ये कौन से वर्ड हुए? इनफॉर्मल। तो ये क्या कहलाएगी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताए हैं सभी आपको क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू यू कम टू वर्क।
व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आप काम पर कैसे आते हैं। हाउ डू यू कम टू वर्क। आप काम पर कैसे आते हैं। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। आपकी योग्यता क्या है। ये उदाहरण जो हैं ये किसके हैं, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इम्पोलाइट कम्युनिकेशन, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, किसके हैं ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में प्रॉपर लैंग्वेज का यूज किया गया है। हाउ डू यू कम टू वर्क। आप काम पर कैसे आते हैं। व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। आपकी योग्यता क्या है। फॉर्मल और इनफॉर्मल के आप ऑलरेडी देख चुके हो कि 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का अंतर जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, उसको समझ लीजिए जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम की आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। फॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, औपचारिक संचार। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, अनौपचारिक संचार। इम्पोलाइट को क्या बोलेंगे, विनम्र संचार। इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, अनुचित संचार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल। यदि आप किराना स्टोर में अपने प्रियक्षक से मिलते हैं तो आप करेंगे, क्या करेंगे आप। ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। टर्न योर फेस एंड गो अवे, अपना मुंह मोड़कर चले जाएंगे। रन टू हिम हर एंड हग हिम हर, उसके पास दौड़ोगे और गले लगाओगे। ग्रीट हिम हर फॉर्मली, उससे औपचारिक रूप से बधाई दोगे। ग्रीट हिम हर इनफॉर्मली, उससे अनौपचारिक रूप से बधाई दोगे। क्या करोगे आप। इफ यू मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर यू विल। यदि आप किराना स्टोर में अपने प्रियक्षक से मिलते हैं तो आप क्या करोगे। आप किससे मिल रहे हो, अपने सुपरवाइजर से। तो यहाँ पर भी फॉर्मल इनफॉर्मल का यूज किया गया है। सुपरवाइजर मतलब आपसे ऊपर की पोस्ट में है, मतलब यहाँ पर किसी दोस्त रिश्तेदार घर वालों की बात नहीं हो रही है, आपके सुपरवाइजर की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका सुपरवाइजर है उससे औपचारिक रूप से बधाई दोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के चैप्टर से हैं, वो इंग्लिश में ही आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। 11 नंबर में क्या कहा गया है, व्हेन यू बोरो अ स्क्रू ड्राइवर अ ट्रेनी यू शुड शेयर। जब आप किसी प्रशिक्षु से पेंचकस उधार लेते हैं तो आपको कहना है किस प्रकार से आप पेंचकस को मांगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर बी कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, ऑप्शन नंबर सी व्हाट ए नाइस स्क्रू ड्राइवर हैव, ऑप्शन नंबर डी स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेंचकस दे दो, ठीक है। इसमें क्या बोला है, मुझे अपना पेंचकस दे दो। ऑप्शन नंबर बी कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना पेंचकस दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी व्हाट ए नाइस स्क्रू ड्राइवर यू हैव, आपके पास क्या और अच्छा पेंचकस है। ऑप्शन नंबर डी स्पेयर मी योर स्क्रू ड्राइवर, मुझे अपना पेंचकस छोड़ दो। ऑप्शन नंबर बी कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना पेंचकस दे सकते हो, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द कंपनी आस्क्ड द कारपेंटर टू डिजाइन ए बॉक्स विद द गिवन डायमेंशंस, व्हेन इट वाज अप्रूव्ड ही मेड मैनी मोर फॉर द कंपनी। इसमें क्या बोला गया है, कंपनी ने बढ़ई को दिए गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा। जब इसे मंजूरी दी गई तो उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ बनाया, जैसे कि ऑप्शन में दिए हैं बॉक्स, कैबिनेट्स, बॉक्सेस, नंबर्स। क्या बनाया, कंपनी ने बढ़ई को दिए गए आयामों के साथ में एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा। जब इसे मंजूरी दी गई तो उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया, बहुत कुछ, बॉक्सेस, ठीक है। कंपनी ने बॉक्स बनाने के लिए कहा था।
एक बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए कहा था और जब इसे मंजूरी दी गई तो जो बढ़ई है, ठीक है, तो जो बढ़ई है उन्होंने कंपनी के लिए और भी बहुत कुछ बनाया। क्या बनाया? बॉक्सेस, बक्से, ठीक है, लेकिन उन्होंने और भी बॉक्सेस तैयार किए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैनिफिसेंट, लार्ज, थिन, लेंथी, स्क्वायर, ब्राइट, शार्प, हार्ड आर एग्जाम्पल्स। ये किसके उदाहरण हैं? इसमें बोला गया है शानदार, बड़े, पतले, लंबे, चकोर, चमकीले, नुकीले, सख्त। ये किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन में दिया है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्णन करने वाले शब्द, ऑप्शन नंबर बी एक्शन वर्ड्स, कार्यवाही शब्द, नंबर सी प्रोनाउंस, सर्वनाम, नंबर डी नेमिंग वर्ड्स, नामकरण शब्द। किसके उदाहरण हैं? अब जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। इसमें क्या बोला गया है कि बड़े, पतले, लंबे, चौकोर, नुकीले, चमकीले, सख्त, ये किसके उदाहरण हैं? जब किसी भी चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि ये चीज़ दिखने में ऐसी है या इतनी लंबी है, बहुत ही शानदार है या पतली है, मोटी है, ठीक है, इस तरीके से जब हम किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं, वर्णन करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? कौन से वर्ड कहलाएंगे? वर्णन वर्ड। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वर्णन वर्ड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है? तार, मेज, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील, पाइप, मोटर, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये नाम यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आप इनसे ही समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या दिए गए हैं? नाम दिए गए हैं। अब जब नाम की बात आ जाए तो ये किस में आएगा? नेमिंग वर्ड्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए हैं? नाम दिए हैं, तो ये आ जाएगा नेमिंग वर्ड्स में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको हिंदी में बोलते हैं नामकरण शब्द। सबसे पहले क्या समझना है आपको? क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस में राइट आंसर को चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मिक्स, मेजर्स, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। यहाँ पर क्या बोला गया है? फिक्स, नाप, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट किसका उदाहरण है? मेजरमेंट, मेजर किया गया है, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए प्रोनाउंस, ऑप्शन नंबर बी एक्शन वर्ड, ऑप्शन नंबर सी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ऑप्शन नंबर डी नेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एक्शन वर्ड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? काम हो रहा है, एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है, कार्यवाही की जा रही है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके कोई डाउट्स हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि जो और बच्चे हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।